Computer and introduction. This is whole audio book on computer. The main parts of the computer are कंप्यूटर के कुल कितने भाग होते हैं मुख्यतः। तो कंप्यूटर के कुल 6 भाग होते हैं। सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। यही 6 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग। कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में चिपसेट क्या है? यह मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को ह्यूमन वेयर। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिदम और संगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थी। एलन ट्यूरिंग जो है आधुनिक कंप्यूटर जनक हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है। कैसी होती है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। OCR-A एक अमेरिकी मानकों ANSI के आधार पर OCR फॉन्ट है। क्या है? OCR-A एक अमेरिकी मानकों ANSI के आधार पर OCR एक क्या है? फॉन्ट है। OCR क्या है? फॉन्ट है। PIC एक पेरिफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर है। PIC एक पेरिफेरल इंटरफेस माइक्रो कंट्रोलर है। इसे सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पेरिफेरल को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर द्वारा। BUS यानी बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कंप्यूटर को विभिन्न घटकों में ट्रांसफ़र करता है। यह जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है। क्या होता है? बस फिजिकल वायर का सेट होता है। SMPS इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। UPS का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? तो UPS का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी होता है। बैटरी UPS सिस्टम का हृदय होता है। बैटरी जो होता है वह UPS सिस्टम का हृदय होता है। इसके कार्य UPS की बैटरी प्रणाली पर निर्भर करते हैं, जबकि लोड जो होता है UPS बैटरी प्रणालियों का कम से कम समर्थन करने के लिए एक स्ट्रिंग है। CMOS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। COMS क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह एक तरह की मेमोरी चिप होती है, CMOS जिसे कहते हैं, जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है और एक बैटरी की मदद से चलती है। इस बैटरी को CMOS सेल भी कहते हैं। CMOS को रियल टाइम क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। CMOS को किस नाम से जाना जाता है? रियल टाइम क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। CMOS चिप में हमारे कंप्यूटर के डेट टाइम सेटिंग सेव होती है। जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तब भी सेव रहती है, क्योंकि CMOS चिप एक बैटरी की
मदद से चलती है इसीलिए। जावा जो है, जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में होने वाली लोकप्रिय भाषा है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है। मेन फ्रेम पर एक शब्द 24 बिट्स तक हो सकता है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं उसमें एक शब्द 24 बिट्स तक हो सकता है। सीपीयू के 3 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं: अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। सीपीयू के 3 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। क्या है? वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है। HDMI पोर्ट ईथरनेट हार्डवेयर पोर्ट होते हैं, जबकि TCP पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, यह सॉफ्टवेयर है। TCP जो है सॉफ्टवेयर है, जबकि HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, ईथरनेट ये सब हार्डवेयर है। मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। एक संदर्भ स्विच एक प्रक्रिया या धागे की स्थिति को संग्रहित करने की प्रक्रिया है ताकि इसे बहाल किया जा सके और बाद में फिर से निष्पादन किया जा सके। किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा कार्य किया जाता है डाटा को अस्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना, डाटा प्रसंस्करण करना। सीपीयू क्या करता है? डाटा को अस्थायी रूप से एकत्रित करता है, डाटा को निर्देश उसको प्राप्त करता है और डाटा प्रसंस्करण करता है। थ्रीपुट मापता है कि एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाइयों की सूचना को संधारित यानी मेजर कर सकता है। ये थ्रीपुट मापता है। यह प्रति सेकंड A1/0 ऑपरेशन की संख्या को संदर्भित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे बाइट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। थ्रीपुट प्रवाह थ्रीपुट मापता है कि एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाइयों की सूचनाओं को मेजर कर सकता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा होता है। डेटा प्रोसेसिंग के स्टेजेस होते हैं। पहले इनपुट स्टेज होता है, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर तब स्टोरेज होगा। पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोर। पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था को प्रोसेसिंग कहते हैं।
कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। इसमें मेगाहर्ट्ज में कंप्यूटर को के कार्य करने की गति को मापते हैं। सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है। इसे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करता है। इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। प्रोसेसर को MIPS में मापा जाता है। MFLOPS यह क्या है? इसे कहते हैं मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। MFLOPS मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। MFLOPS का उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापते हैं। फ्लॉप्स FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर के किस में मापते हैं? फ्लॉप्स में। किलो फ्लॉप्स, मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स, एक्सा फ्लॉप्स, जेटा फ्लॉप्स, योटा फ्लॉप्स। प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी एक रजिस्टर है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देशों के मेमोरी एड्रेस का प्रबंधन करता है। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देश के मेमोरी एड्रेस का प्रबंधन करता है। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। प्लाटर के मुख्य प्रकार उपलब्ध हैं, जैसे यथा ड्रम एक प्लाटर होता है, एक समतल प्लाटर होता है। प्लाटर किसी तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र या ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मानचित्र बनाने, CAD, कैम में इसका उपयोग किया जाता है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है। सीपीयू में रजिस्टर क्या है? एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डेटा एड्रेस इंस्ट्रक्शन को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डेटा रखने के लिए पुराना डेटा को मिटा देता है। तो रजिस्टर किसमें होता है? सीपीयू में होता है। सीपीयू का अनिवार्य घटक क्या होता है? तो रजिस्टर होता है। कीबोर्ड, मॉनिटर्स और सिस्टम कैबिनेट कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। सीधी पहुंच किसमें होती है? रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता
इसमें शामिल होता है। कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से ही निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर की सारी गणनाएं शून्य और एक के माध्यम से ही पूर्ण होती हैं। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। सीपीयू जो है स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय या तार्किक कार्रवाइयाँ करता है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा ही किया जाता है। क्या क्या गणनाएं, संशोधन और तुलनात्मक कार्य कौन करता है? तो सीपीयू। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। यानी क्या है? सिलेरॉन क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसर है। पेंटियम कंप्यूटर प्रोसेसर है। कोर कंप्यूटर प्रोसेसर है। सेलेरॉन एक इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। यह सिलेरॉन किसका है? यह इंटेल का प्रोसेसर है। पेंटियम X86 कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम X86 कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया था। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा ड्यूल कोर से नीचे स्थान रखता है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य निर्देशों को पढ़ना है, जिसे थ्रेड्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? थ्रेड्स के रूप में। और उनके निर्धारित कार्यों को निष्पादित करना ही प्रोसेसर काम है। i9 सीपीयू में इंटेल हाइपर थ्रेडिंग तकनीकी है। i9 सीपीयू में इंटेल हाइपर थ्रेडिंग तकनीकी है। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में कितने? 256 आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। सीपीयू में एएलयू में रजिस्टर होते हैं। सीपीयू में एएलयू रजिस्टर होते हैं। पीजीए प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे इसका फुल फॉर्म है। पीजीए का प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। यह आईबीएम द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड पीसीबी होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी भी होती है। एजीपी स्लॉट क्या है? एजीपी स्लॉट क्या है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। क्या है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट एक त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट है। पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक्स कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उस गति को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीनें ग्राफिक्स प्रस्तुत करती हैं। फिर देखिए क्या है। मान लो ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान कौन करता है? तो प्रदान करता है एजीपी स्लॉट। कौन? एजीपी स्लॉट प्रदान करता है। एजीपी स्लॉट एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट
एक त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है। कैसा है? पॉइंट टू पॉइंट चैनल है, जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। एजीपी किसके लिए? उच्च आउटपुट के वीडियो वाले आउटपुट के लिए किया जाता है। इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक्स कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है, जिसका निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। प्रोसेसर द्वारा दिए गए टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखा जाता है। कंट्रोल बस कंप्यूटर के सभी घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी कार्ड, इनपुट, आउटपुट इत्यादि को जोड़ने का कार्य करता है। कौन? कंट्रोल बस सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट इन सबको जोड़ने का कार्य यही करता है। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। फेच क्या है? फेच इनडायरेक्ट और एग्जीक्यूट निर्देश चक्र में शामिल है। फेच क्या है? फेच, इनडायरेक्ट और एग्जीक्यूट ये सब किस में शामिल है? ये सब निर्देश चक्र में शामिल होते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन साइकिल में शामिल होते हैं फेच, एग्जीक्यूट और इनडायरेक्ट, जबकि मेमोरी इसमें शामिल नहीं होता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स यानी उपकरणों के बीच सूचना बसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना बसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है। SATA यानी इसका मतलब है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट डेटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफ़र यह करता है। यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है। SATA और IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य कार्य कंप्यूटर मदरबोर्ड, डेटा पाथ या बस और कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। SAT और IDE क्या है? दिया है हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। SATA और IDE हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। इसका SAT का फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, डेटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफ़र करता है। SATA यह प्रक्रिया हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है। IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य कार्य, इसका क्या होता है मुख्य कार्य IDE का? कंप्यूटर मदरबोर्ड, डेटा पाथ या बस और कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। सिस्टम बस CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। सिस्टम बस क्या करता है? CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है तथा उनके बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस 3 भागों डाटा बस, एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस में बटा होता है। सिस्टम बस कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो डाटा बस, दूसरा एड्रेस बस, तीसरा कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस सिस्टम बस के कार्यात्मक समूह हैं। कंप्यूटर से बने सिस्टम बस की चौड़ाई CPU की गति को प्रभावित करती है। यदि सिस्टम बस की चौड़ाई 32 बिट है तो इसका अर्थ है कि कंप्यूटर बस में 32 तार हैं। तात्पर्य यह है कि प्रोसेसर एक साथ 32 बिट डाटा का आदान प्रदान कर सकता है।
कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। कंप्यूटिंग में फॉर्म फैक्टर एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस या फिजिकल अरेंजमेंट होता है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप और साइज को व्यवस्थित करना होता है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार के इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला इंटरनल पोर्ट, जिसमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव इत्यादि। दूसरा होता है एक्सटर्नल पोर्ट, इसमें बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे मॉडेम, प्रिंट, स्कैनर, यूएसबी आदि। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के माध्यम से हम अन्य उपकरणों को कंप्यूटर से भविष्य में जोड़ सकते हैं। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो ये स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट कंटेनर है। सिस्टम यूनिट क्या है? कंटेनर है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स रखे होते हैं। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य सिस्टम यूनिट से ही नियंत्रित होते हैं। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य सिस्टम यूनिट से ही नियंत्रित होते हैं। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा को आदान प्रदान किया जा सकता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसर द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाते हैं, फिर प्रोसेसर द्वारा उसको मैनिपुलेट या प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं, चाहे वो लॉजिक हो या मैथमेटिकल, सीपीयू के एएलयू में होती है। कहाँ? एएलयू, अर्थलॉजिकल लॉजिक यूनिट कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसे कहते हैं एएलयू। एएलयू में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डेटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। HIDMI का पूर्ण रूप है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI एक कनेक्टर और केबल है जो डिवाइसेस के बीच ऑडियो और वीडियो की हाई क्वालिटी और हाई बैंडविड्थ स्ट्रीम को ट्रांसमिट करने में सक्षम है। HDMI तकनीक का उपयोग HDTV, प्रोजेक्टर, DVD प्लेयर जैसे डिवाइसों के साथ किया जाता है। CPU के ALU में होता है रजिस्टर। CPU के ALU में क्या होता है? रजिस्टर। अब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का विकास। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इन एक ENIAC इसका फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तथा पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया था। इन एक का आविष्कार JP एकर्ट व जॉन मोचली ने किया था। इन एक का आविष्कार किसने? JP एकर्ट और जॉन मोचली ने किया था। सर्वप्रथम इस कंप्यूटर का प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना हेतु किया गया था। इन एक का